गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 11 और चैप्टर है सवाल जवाब। जो मैंने कल पढ़ा था उसके बारे में कि हम कैसे अपने मन में सवाल जवाब कर सकते हैं। और जो कल का चैप्टर था कि एक इंसान पर दूसरे के विचार का असर तब तक नहीं होता जब तक हम उसे होने नहीं देते। तो कैसे इसको हम मतलब सवाल जवाब में बदलते कि कैसे हम अपने ब्रेन को, अपने मन में जो थॉट है उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी बात ज़्यादा सही है, समान चाहत रखने वाले लोग या आपस में जुड़ते हैं या विपरीत चाहने वाले रहने वाले लोगों से जुड़ते हैं। मतलब ये कह रहे कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, है ना। तो इस सवाल का जवाब में दो तरह के नियम सामने आते हैं। पहला नियम समानता। समानता को आकर्षित करती है, मतलब लोग अपने जैसे स्वभाव वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। मतलब समान लोग जैसे उनके विचार या सिंपल लोग, तो उनके जो वैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। या दूसरा नियम है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या यूं ही कहे कि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। चुंबकीय तत्व में आपने देखा होगा कि एक चुंबक का ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर धकेलता है और दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव को आकर्षित करता है। यानी आकर्षण विपरीत दिशा में होता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा नियम सही है, कौन किस चीज़ को आकर्षित कर रहा है। समान चीज़ें आकर्षित होगी या विपरीत चीज़ें आकर्षित होगी। अगर पति पत्नी दोनों की बिजनेस में रुचि रखते हैं तो वे दोनों आपस में जुड़ेंगे या दूर होंगे। अगर पति की रुचि बिजनेस संभालने में है और पत्नी की घर संभालने में, तो ये क्या विपरीत रुचि वाले पति पत्नी आपस में जुड़ेंगे या दूर होंगे। विपरीत विचार वालों लोग आपस में जुड़ेंगे या समान विचार वाले लोग आपस में जुड़ेंगे। जीवन भर लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि आखिर दोनों में से सही क्या है। असल में दोनों जवाब सही नहीं है। सही जवाब है वे लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं जिनका आपस में तालमेल, सामंजस्य, तारतम्य हो। और इसी कारण आप देखेंगे कि कभी समान विचार वाले लोग आपस में जुड़ते हैं और तो कभी विपरीत विचार वाले लोग आपस में मित्र होते हैं। फिर भले ही उनकी चाहतें, स्वभाव या विचार अलग अलग हो, मगर उसके साथ आपकी बात है, क्योंकि तालमेल एक है। अतः आपके जीवन में वे लोग आएंगे जिनके साथ आपका तारतम्य होता है, जिसके साथ आपकी तालमेल मतलब विचार मिलते हैं, आपका अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, दूसरे प्रकार के लोग नहीं रहेंगे। हमारे परिवार में सब तरह के लोग होते हैं और उन सभी का तारतम्य कैसे बने, तालमेल कैसे बैठाएं, यह हमें सीखना होगा। विचार नियम से हम रिश्तों में तालमेल बैठाना सीख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि विचार के माध्यम से हम अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। कि हर किसी की सोच अलग होती है। क्या मैं अपने विचारों से दूसरों की मदद कर सकता हूँ? क्या मेरी प्रार्थना में दूसरों की मदद मिल सकती है? जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस पर उतने हद तक असर करती है जितने हद तक वो ग्रहणशील होता है। जब आप किसी के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि सामने वाले के विचार ठीक होने की या उस इच्छा ठीक होने की है। क्या शब्दों का भी उतना ही महत्व है जितना विचारों का? कई बार लोग बेहोशी में दूसरों पर नकारात्मक शब्दों के तीर चलाते हैं या सामने वाले के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक समझदार इंसान भी केवल नकारात्मक शब्दों के प्रभाव में आकर कमजोर पड़ जाता है। आइए एक कहानी से इस बात की पुष्टि करते हैं। एक पंडित ने बाजार से गाय का एक प्यारा सा बछड़ा खरीदा। वह उसे अपने कंधे पर लेकर गांव लौट रहा था। 3 ठगों ने पंडित को देखकर उसे ठगने की योजना बनाई। योजना के अनुसार पहले ठग ने पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, आपने कुत्ते को कंधे पर क्यों बैठाया है? पंडित ने जवाब दिया, यह कुत्ता नहीं है, गाय का बछड़ा है। ठग ने कहा, आप कुत्ते को गाय का बछड़ा कब से कहने लगे? फिर वह हंसते हुए चला गया। पंडित कुछ आगे गया तो सामने से दूसरा ठग आया। उसने भी पंडित से वही कहा। इस पंडित के मन में शंका आई। उसने बछड़े के नीचे उतार कर देखा तो कुछ देर बाद सामने से तीसरा ठग आया। उसने भी पंडित के पास गाय के बछड़े को देखकर उसे कुत्ता कहा। पंडित ने एक बार फिर बछड़े को देखा और फिर सामने वाले को देखा। तीसरा ठग यह देखकर मन ही मन मुस्कुराता हुए चला गया। अब पंडित दुविधा में पड़ गया कि क्या वाकई मेरे साथ धोखा हुआ है?
अगर यह बात गांव वालों को पता चलेगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर पंडित ने रस्सी खोल दी और बछड़े को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप आगे चला गया। इसी तरह तीनों ठग पंडित का मूर्खता से हंसते हुए बछड़ा लेकर चलते बने। इस कहानी से एक नई बात सामने आई कि दरअसल पंडित को 3 अलग अलग लोगों द्वारा एक विचार दिया गया कि यह गाय का बछड़ा नहीं कुत्ता है। जब पहले इंसान ने झूठ कहा तो उसे शंका नहीं हुई, दूसरे ने जब उसे ठीक दोहराया तो उसे थोड़ी शंका, और तीसरे ने बछड़े को कंधे से उतार दिया। जब तीसरे ने फिर से वही झूठ दोहराया तब उसे विचार पर परिवर्तन उच्चार में हुआ और कहने लगा, जी हाँ, घर के रखवाली के कुत्ता लेकर जा रहा हूँ। उसी उच्चार से पंडित के विचारों को और पक्का कर दिया। उन्हें कल्पना में दिखाई देने लगा कि कैसे गांव वालों पर हंसी रहेंगे, गांव वाले उस पर हंस रहेंगे, और वही विचार वो उच्चार आचरण में आया। आखिरकार पंडित ने उस बछड़े को कुत्ता समझकर वहीं छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। विज्ञापनों या लोगों द्वारा जिन बातों को बार बार दोहराया जाता है हम उन्हें सच ही मान लेते हैं, फिर हमारा उच्चारण हो वही हो या आचरण व्यवहार। एक बार किसी शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से डांटते हुए कहा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यही विचार उस विद्यार्थी के मन में इतनी गहराई से घुस बैठा कि हम काम शुरू करने से पहले उस पर विचार आता है कि यह काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नतीजन वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। महज एक नकारात्मक विचार ने उसकी ज़िंदगी बदतर कर दी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वो विद्यार्थी जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि कोई उसे एक नया विचार देकर सहायता करे कि वह जो चाहे कर सकता है, और तो उसके जीवन में एक नया आयाम खुल सकता है। उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो सकता है कि वह हर कार्य आसानी से कर सकता है। इसका अर्थ है कि न केवल मुझे अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं स्वयं के साथ कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, विचार मन में उठता है और हमारी भावना से बल मिलता है और उसका असर हमारी वाणी पर दिखाई देता है। सुबह से लेकर रात तक आपकी वाणी जो कह रही है उसका पता चलता है कि आपने क्या निर्माण किया है। समझदार इंसान सामने की वाणी सुनकर ही बता सकता है कि उसके जीवन में आगे क्या क्या आने वाला है, वही खुशियों की तरफ जा रहा है या दुख की तरफ। इसमें ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ विचारों में आ चुकी है उसका असर वाणी पर दिखाई देगा। उसे हमारी भावना से बल मिलेगा और फिर विचार नियम का रचनात्मक सिद्धांत का फल चीज़ को आपके सामने में प्रकट कर देगा। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हर सकारात्मक शब्द की एक तरंग होती है जो स्वस्थ, सफलता और आनंद प्राप्त होती है। नकारात्मक शब्दों की तरह से आत्मविश्वास में कमी, डर व तनाव भरा जीवन शुरू होता है। नकारात्मक भावनाओं से नफरत, ईर्ष्या व द्वेष की ज्वाला भड़क उठती है। साथ ही एकाग्रता व संकल्प शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा आशावादी व प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा। जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आए और किसी चीज़ करने के लिए और आपको डर लगता है, यार करना तो मैं जा रहा हूँ पर होगा नहीं होगा, जब आपके मन में ऐसे सवाल, ऐसे ख्याल आए तो आपसे बोलना कि मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा। हर दिन आजमाने इसमें आपके छोटे छोटे नकार वाक्य बोल देते हैं, इनमें आपके शब्दों की शक्ति खत्म हो जाती है। सकारात्मक बातों का इस्तेमाल करके अपने शब्दों की शक्ति बढ़ा सकते। चीखो मत, बोलने की वजह कहो धीरे बोलो। मैं फेल हो गया, बोलने के वजह कहो मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। तनाव मत रहो कि जगह है कि जगह कहें कि शांत हो जाओ, रिलैक्स ना हो। असत्य ना बोलो, असत्य ना सुनो, असत्य ना सोचो। कहने की वजह कहेगी सत्य बोलो, सत्य सुनो, असत्य सोचो। झूठ हमारे शब्दों से शक्ति छीन लेता है और सत्य शब्दों की शक्ति बढ़ा देता है। आपने जीवन से चुगली, इल्जाम लगाना, पर निंदा, गाली गलौज, अपशब्द निकालकर उनकी जगह आशीर्वाद मंगलमय विचार उत्पन्न ना प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करें। हर रोज़ कुछ नए विचार, शुभ विचार, हैप्पी थॉट लेकर निकले। उन्हें दिन में मौका मिलने पर दोहराते रहे। हैप्पी थॉट्स रिपोर्ट बने।
हैप्पी थॉट्स रिपोर्ट पढ़ने से आपका क्या अर्थ होता है? मतलब मन में अच्छे विचार आने से आपका दिन कैसा चलेगा, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। इसका अर्थ है कि आप लोगों के बीच आशा की ज्योति जलाएं, उन्हें केवल हैप्पी थॉट, शुभ विचार, समाचार सुनाएंगे जिसके उनके विचार सकारात्मक होने लगेंगे। आपके मुंह से निकले दो आशावादी बोल भी किसी के लिए आनंद, सफलता और स्वास्थ्य का सबक बन सकते हैं। आशावादी विचारों के दो बोल यदि किसी को नए तरीके से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो ये मंत्र समान है अंधेरे में दीपक की रोशनी समान। छोटा ही क्यों ना हो, दीपक आशा की ज्योति जरूर जलाए और अक्सर पहचाने की दरअसल अक्सर कई बार पिछले दरवाजे से दस्तक देता है। सजग रहने वाले लोगों की उसकी आहट पहचान पाते हैं। अविचारे लोग कभी ऐसे अवसरों को नहीं जान पाते क्योंकि वे विचारों का नियम ही नहीं जानते। आपके द्वारा डाला गया एक बीज भी यदि लोगों में आशावादी विचार को जन्म दे पाए तो वह विचार बहुत काम ही होगा। सुबह से लेकर रात तक कई लोगों के साथ आप बात करते हैं। सोचकर देखें कि घर में, पड़ोस में, दफ्तर में, स्कूल, कॉलेज में, रास्ते में जब भी कोई किसी से मिलता है तो वो सामने से क्या बातचीत करता है। कोई दफ्तर के बारे में बताना शुरू करता है तो कोई पड़ोसी के बारे में शिकायत करता है, तो कोई मित्र के बारे में, तो कोई रिश्तेदार के बारे में चुगली करता है। यदि आप सजग नहीं है तो आप भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सामने वाला जब अपनी रोशनी बता रहा होता है ना, परेशानी, तब आपको भी अपनी परेशानी याद आती है। अरे यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी पड़ोसी ऐसा ही करता था। हालांकि आप उस घटना को भूल चुके हैं मगर सामने वाले ने कहा इसलिए याद आता है। फिर आप भी अपना नकारात्मक अभाव बताने लगते हैं। अब इस तरह आप नकारात्मक बातों की हवा से आशा का दीपक बुझा देते हैं। इसी स्थिति में आप यह कर सकते हैं कि उन बातों में सहभागी ने होकर कुछ सकारात्मक पंक्तियाँ कह के फिर भले ही वे छोटे से शब्द क्यों ना हो, लेकिन आपका यह छोटा सा प्रयत्न करना, छोटे से शब्द कहना अंधेरे में आशा का दीप जलाने बराबर। मान लीजिए आज चार लोग बातचीत कर रहे हैं और यहाँ वहाँ की बुराई कर रहे हैं तो आप कहेंगे ठीक है, ये सब हमारे दफ्तर में चलता है तो नहीं होना चाहिए, पर आप नया क्या कर सकते हैं, ऐसा पूछकर आपने ज्ञान का दीपक जलाया। इसी तरह जब कोई आपसे अपनी तकलीफ बताए कि मुझे यह तकलीफ है, वह भी तकलीफ है, वह व्यक्ति ऐसा है, बॉस ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, तब उससे कहे कि ठीक है यह ऐसा है मगर अब क्या कर सकते हैं, इस पर सोचकर इस पर मनन करें। कोई कहे कि काम की डेडलाइन आ चुकी है, नया साल आ चुका है, नया काम नहीं हुआ है, वह काम भी नहीं हुआ है, तो उससे कहेंगे ठीक है यह तो चर्चा हम करते रहेंगे पर अब क्या कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी कब कहे कि परीक्षा सिर पर आ गई है, मटुक टीचर ठीक से पढ़ाते नहीं है, अमुक टीचर ने अब तक सिलेबस पूरा नहीं किया, तो उसे कहेंगे ठीक है अब हम मिलकर क्या कर सकते हैं, वो करना शुरू करें। आशा की ज्योति जलाने के कार्य में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके साथ ना दे तो भी उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा एक सकारात्मक बीज ही बोया जाएगा और आपको निरंतर प्रयास से एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपकी सही प्रतिसाद देना शुरू कर देंगे। इसी तरह लोगों को नया विचार देकर हैप्पी थॉट रिपोर्ट बनाएं। यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर जितने भी इनने उदाहरण दिए हैं, जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कि हाँ हमारे मन में कभी थॉट आया यार हम इसकी बुराई उसकी बुराई, तो उसकी जगह करता है तो ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पर ध्यान दें, प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए कि समाधान क्या हुआ। मेरे आसपास ऐसे हैप्पी थॉट्स मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच कैसे रह सकता हूँ। आप जिस तरह की चीज़ें फल अपने जीवन आकर्षित करना चाहते हैं उसी तरह के विचार का इस्तेमाल करना सीखें। जिन्हें विचार का महत्व पता नहीं होता है वे लोग गलत विचारों से अपने जीवन में हताशा को भी न्योता देते हैं और उन्हें यदि कोई कहे कि आप अपने विचारों को नकारात्मक घटना आकर्षित कर रहे हैं तो वे आप बात मानेंगे नहीं। दरअसल नकारात्मक विचार रखने वाले आपका नरक, अपना दुख और अपना रोगी साथ लेकर घूमते। ऐसे लोगों को निराशावादी दृष्टिकोण विशेष नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट कहा जाता है। इनसे जब आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नकर
कैसा होता है, नर्क कैसा होता है, क्योंकि उन्हें कोई भी बात बताई जाए तो उसका नकारात्मक पहलू ही दिखते हैं। ऐसे लोगों न सिर्फ गलतियां देखते हैं बल्कि गलतियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ऐसे लोग से मिलकर आप सोचने लगते हैं कि इनसे कैसे जल्दी पीछा छूटे। इसके विपरीत सकारात्मक सोचने वाला स्वर्ग अपना सुख और अपना स्वस्थ साथ लेकर घूमते। ऐसे लोगों को आशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सपर्ट कहा जाता है। विचारों की शक्ति से आप भी ऐसे बन सकते हैं और आप चाहोगे कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सहेली सभी सकारात्मक विचार हो। जब को आपको अपने आसपास सभी सकारात्मक लोग चाहिए तो आप खुद कैसे नकारात्मक रह सकते हैं। अपने आप यह सवाल करें कि मुझे अगर ऐसे लोग चाहिए जो सदा आशावादी हो तो लोगों को भी ऐसा चाहिए। दरअसल यह लोग की भी ज़रूरत है कि उन्हें आपके विचार सकारात्मक ही चाहिए। यह सच्चाई ध्यान में रखते हुए सदा सकारात्मक विचार रखकर लोगों से संपर्क करें। वह थॉट कैसा सवाल जवाब है, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें। और बहुत अच्छा सवाल क्या है कि जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हम उसमें टिप्पणी ना देकर हाँ यार आप सही बोलिए, हाँ उसने भी मेरे साथ होता है। जब कोई अपनी प्रॉब्लम को बताते तो हमारी भी प्रॉब्लम में उजागर